अब बच्चों जरा समझते हैं कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में 12.56 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 13 में, तो ये एक्स्ट्रा डिजिट्स को ड्रॉप करके हम नंबर को अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो ये भी अपन रैंडमली नहीं कर सकते हैं भाई, जो भी मन वो लगा दिया, वैसा नहीं, उसके भी कुछ रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, और वो रूल्स आप सीधे सीधे 2 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हो। पहला आपका रूल को आप बोल सकते हो नियरेस्ट नंबर रूल, और दूसरा आप बोल सकते हो ऑड इवन रूल। तो 1 बाय 1 इनको समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले नियरेस्ट नंबर रूल को समझते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आपका मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में यही रूल फॉलो करना रहेगा। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं इस रूल के, 1 बाय 1 इनको समझते हैं। पहला पार्ट बोल रहा है कि अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट लेस देन 5 है तो डोंट चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 3.24, राइट। तो यहां पे मुझे मान लो इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स मुझे कौन सा डिजिट ड्रॉप करना है, ये डिजिट ड्रॉप करना है। तो ये 4 जो है क्या वो लेस देन 5 है क्या? यस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डोंट चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट। तो मुझे 2 को कुछ चेंज नहीं करना है, तो मेरा नंबर सीधे सीधे हो जाएगा 3.2, राइट। इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो अगर आप इसको नंबर लाइन की तरफ से समझो, यहाँ पे मैं लेफ्ट में लिखूंगा 3.2, राइट में लिखूंगा 3.3। ये बीच वाले में आप पहले लिख दो 3.25 लिख दो। क्यों? क्योंकि 3.2 और 3.3 का एवरेज करो तो 3.25 मिलता है, राइट। तो अब जरा बताओ मुझे ये 3.24 इस नंबर लाइन पे किधर लाए करना चाहिए? 3.24 आपका नंबर लाइन पे यहां कहीं लाए करेगा क्या? करेक्ट। तो मैं राउंडिंग ऑफ जब कर रहा हूं तो मुझे नियरेस्ट नंबर ऑब्जर्व करना है, कौन सा है? तो 3.24 के नियरेस्ट कौन सा है, ये या फिर ये? आप खुद बता दो। ऑब्वियस सी बात है कि 3.24, क्योंकि 3.2 के नियरेस्ट है तो इसको हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 3.2। सिमिलरली नेक्स्ट सेगमेंट आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है तो इन दैट केस इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं। अगर मेरे पास नंबर है 3.26, अब जरा देखो, अगर मुझे अगेन इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मुझे ये डिजिट को करना पड़ेगा ड्रॉप, और जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है 6, क्या वो 5 से बड़ा है? बिल्कुल यस। तो ऐसे में जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से बढ़ा दो, मतलब मुझे 2 को बढ़ाना पड़ेगा 1 से, तो वो बढ़ा के कन्वर्ट हो जाएगा 3.3 में। अगेन ऐसा क्यों किया, आप हेल्प लो नंबर लाइन की इस चीज को समझने के लिए। आपके पास 3.2 है, 3.3 और 3.25, तो ये 3.26 इस नंबर लाइन पे किधर लाए करेगा बताओ? तो 3.26 आपका नंबर लाइन पे यहां पे आएगा क्या? तो अगेन अब ये नंबर किसके ज्यादा पास में है, हमें क्या फॉलो करना है, नियरेस्ट नंबर रूल। तो इसके नियरेस्ट कौन है, 3.2 या 3.3? ऑब्वियसली 3.3, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहां पे, तो आपका 3.26 राउंड ऑफ होके बन गया 3.3। तो इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 5। पहले लेस देन 5 था, बाद में ग्रेटर देन 5, और अब हो गया इक्वल टू 5। लेकिन आगे बोला है कि फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। मीनिंग क्या हुआ, देखो अगेन मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो कि मैंने लिया नंबर 3.25 और आगे मैंने लगा दिया 002। अब जरा ऑब्जर्व करो, मुझे इसको अगेन 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे ये डिजिट्स इनसिग्निफिकेंट हैं, तो यहां पे जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है पहला वाला वो तो इक्वल टू 5 है, करेक्ट। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि उसके आगे भी और डिजिट्स हैं, जिसमें पहले 2 जीरो हैं लेकिन बाद में नॉन जीरो डिजिट है 2। तो ये फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल सही। तो ऐसे में जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आप 1 से इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट मतलब कौन हुआ, इन 4 डिजिट्स को तो मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं 5002 को, राइट। तो प्रीसीडिंग डिजिट बचा 2, तो उसको मुझे कन्वर्ट कर देना है 3 में, 3.3। 2 कन्वर्ट हो गया आपका 3 में। तो ऐसा हमने क्यों किया, अगेन आप नंबर लाइन की हेल्प से समझो। यहां पे मैं 3.2 रखता हूं, यहां पे 3.3, और इन दोनों का एवरेज 3.25 रहा इधर पे।
तो इस नंबर लाइन पे आप बताओ ये नंबर जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, क्या वो लेफ्ट वाले सेक्शन में आएगा या राइट वाले सेक्शन में आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नंबर है वो 3.25 से थोड़ा सा तो बड़ा है, तो इसको मैं प्लेस करूंगा ऑन द राइट साइड 3.25002। तो अगेन नियरेस्ट नंबर रूल लगाओ, इसके नियरेस्ट कौन है 3.2 या 3.3। तो ऑब्वियसली क्योंकि 3.3 है तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, इसलिए मेरा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 3.3 के बराबर। तो नियरेस्ट नंबर रूल तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एप्लीकेबल होगा, लेकिन कभी कभी आप ना फंस जाओगे, नियरेस्ट नंबर रूल आप लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि वो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। तो ऐसे में हम क्या करें, अटक गए। तो वहां पे हमारे केजरीवाल जी का मोस्ट पॉपुलर रूल आ जाता है ऑड इवन रूल, जो बोल रहा है कि अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट इक्वल टू 5 है फॉलोड बाय जीरोस और नो डिजिट्स, तो इसके एग्जाम्पल पहले हम देख लें कौन से नंबर होंगे, जैसे 3.25 या फिर 3.250 या फिर 3.350 या फिर 3.45000। तो देखो जो मुझे डिजिट ड्रॉप करना है, मान लो वो 5 है और उसके आगे कुछ भी नहीं, या 5 तो है लेकिन उसके आगे 0 है, 5 है उसके आगे 0 है, 5 है उसके आगे सिर्फ जीरोस हैं। ओके, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो ऐसे में आप अगर नंबर लाइन पे जरा इनको बना के देखो, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं पहले इस नंबर के लिए, तो मेरे पास 3.2 है, 3.3 है और एग्जैक्टली बीच में लाई करता है 3.25। तो ये जो आपका नंबर है बच्चों, ये एग्जैक्टली बीच में आ गया। तो ये ना 3.2 के पास में है ना 3.3 के, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो ऐसे में हम नियरेस्ट नंबर रूल लगा नहीं सकते, तो इसलिए हमको फिर फॉलो करना है ऑड इवन रूल। ऑड इवन रूल क्या बोल रहा है कि आपको इसको ड्रॉप करना है 5 को, तो बचा कौन 2। तो यहाँ पे मेरा 2 जो है क्या वो इवन है क्या, दिस 2 इज इवन डिजिट। तो इसलिए मैं 3.25 को राउंड ऑफ करूंगा 3.2 में, यानी कि अगर मेरे पास इवन डिजिट है तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं इवन मतलब नो चेंज। लेकिन आप एग्जांपल लो 3.350, तो 3.350 में आपको 5 और 0 ड्रॉप करना है। अगेन आप नंबर लाइन बना के देख लो, यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे 3.4 है और एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा 3.350। ओके, ये आपका इस नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। तो 3.350 दोनों से इक्वी डिस्टेंट है 3.3 और 3.4 से, तो मैं नियरेस्ट नंबर रूल नहीं लगा सकता। तो ऐसे में मुझे क्या लगाना है, ऑड इवन रूल। तो मेरा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है यानी कि यहाँ पे 3, तो ये ऑड डिजिट है, ये क्या है ऑड डिजिट। तो इसलिए मैं 3.350 को कन्वर्ट कर दूंगा 3.4 में। तो मतलब जब मेरे पास ऑड सिग्निफिकेंट डिजिट हो तो आप वहां पे +1 कर दो। ओके, 3 कन्वर्ट हो गया 4 में। ऑलराइट, तो राउंडिंग ऑफ के कुछ हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले मेरे पास है 23.03, तो यहाँ पे मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है, मतलब मुझे इस 3 को ड्रॉप करना होगा। ओके, तो आपका ये 3 क्या है, लेस देन 5 है क्या, नंबर लाइन पे बनाते हैं हम। मेरा यहाँ पे लेफ्ट में आएगा 23.0, राइट में आएगा 23.1 और बीच में आता है 23.05। तो 23.03 किधर लाई करेगा बच्चों, ये आपका लाई करेगा यहाँ पे 23.03। इसके नियरेस्ट आता है आपका 23.0, इसलिए मेरा फर्स्ट नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा टू 23.0। सिमिलरली सेकंड को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे मुझे ये दोनों 3 और 4 को ड्रॉप ऑफ करना है। तो ये तो अगेन पिछले के जैसा ही हो गया। आपका जो फर्स्ट डिजिट ड्रॉप करने के लिए वो 3 है, वो लेस देन 5 है, तो आपका यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा 23.0 में। अब इसको जरा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को ड्रॉप ऑफ करना है 7 और 4 को। तो ऐसे में आप क्या लगाओगे, जो ड्रॉपिंग डिजिट है 7 वो ग्रेटर देन 5 है, तो मैं अगेन यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करता हूँ तो 23.074, तो ये जो नंबर है आपका 23.1 के ज़्यादा क्लोज है 23.0 के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 23.1, यानी कि मैंने इसको ड्रॉप किया और उसके पहले का जो डिजिट है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया 1 से।
अब जरा नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपके पास है 23.054 और 5 और 4 को मुझे करना है ड्रॉप इसमें। तो अब अगेन यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। आपका जो पहला डिजिट ड्रॉप करना है वो तो 5 है, लेकिन इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। तो 23.054 आपका कहाँ पे लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा यहाँ कहीं पे 23.054। तो ये जो है राइट वाले हाफ में है, मतलब क्लोज टू 23.1। तो मैं इसको भी राउंड ऑफ कर दूंगा 23.1। अब जरा इसको देखो 23.05। तो मुझे यहाँ पे 5 ड्रॉप करना है और 5 के आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे मैं नियरेस्ट नंबर रूल नहीं लगा सकता, इसलिए यहाँ पे लगाना होगा ऑड इवन रूल। तो आप जरा जो पहले वाला डिजिट है यानी कि 0 उसको ऑब्जर्व करो, क्या वो ऑड है या इवन? वैसे तो वो दोनों में काउंट नहीं होगा, बट हम उसको इवन में काउंट करते हैं, तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा 23.0 के बराबर। नेक्स्ट नंबर देखो 23.050009। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये 4 डिजिट ड्रॉप करने हैं 50009। 0 है, उसके बाद यहाँ पे 5 आ गया, तो अगेन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, लेस देन भी नहीं ग्रेटर देन नहीं, बट इक्वल टू 5 है, लेकिन इट इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट। तो ऐसे में ये आपका जो नंबर है 23.05 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 23.1। यहाँ पे आप नियरेस्ट नंबर रूल बहुत इजीली लगा सकते हो। सेम जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है 50001, तो ये राउंड ऑफ आपका हो जाएगा 23.3। ये जो 2 है उसको मैंने बढ़ा के कर दिया 3, क्योंकि आपको यहाँ पे लगाना है नियरेस्ट नंबर रूल। अगेन 23.25, यहाँ पे ड्रॉप करना है 5 को, लेकिन सिर्फ 5 है, उसके आगे और कोई नॉन जीरो नंबर या डिजिट नहीं है। तो अब हम लगाएंगे ऑड इवन रूल यहाँ पे। तो जो 2 है, अगेन आपका 2 क्या है? इवन है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 23.2। ये आपका लग गया यहाँ पे ऑड इवन रूल। नेक्स्ट आपके पास आता है 23.35। अगेन मुझे यहाँ पे एक ही डिजिट ड्रॉप करना है जो कि इक्वल टू 5 है। इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट्स। तो ऐसे में मुझे अगेन ऑड इवन रूल लगाना पड़ेगा। तो ऑड इवन रूल लगा के जो है क्या हो जाएगा? 23.4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो 3 है वो ऑड डिजिट है, तो मैंने उसको बढ़ा के कर दिया 4।